हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए, वो केंद्र वाला एक वृत्त है। इस वृत्त में एक चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है और त्रिज्या की लंबाई है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर का और यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी और यहाँ पर पी, यानी वो ये पी बी ये एक त्रिज्या खंड है और एक चाप ये पी बी एक चाप है। तो इस चाप की लंबाई भी निकालना है। सबसे पहले एक नंबर में निकालना है आपको चाप की लंबाई, यानी ए पी बी की लंबाई निकालना है। अच्छा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद अगला नंबर में कह रहा है क्या, 3 नंबर में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए, यहाँ पर ये वृत्त खंड हो जाएगा। इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई निकाल लेंगे। एक नंबर में चाप की लंबाई, चलिए एक नंबर हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। चाप की लंबाई के लिए हमें थीटा चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो थीटा बराबर मेरे पास है 60 डिग्री और त्रिज्या बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए, चाप की लंबाई या चाप खंड की लंबाई, इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे। चाप की लंबाई या चाप खंड की लंबाई एक ही बात है, बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये कैसे होता है, यदि कभी आप इस फॉर्मूला को भूल जाएं तो एक एक नियम से प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री में परिधि 2 पाई आर, इसलिए 1 डिग्री में 2 पाई आर बटे 360, इसलिए थीटा डिग्री में थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस एक एक नियम से आप इस फॉर्मूला को भूल जाने के बावजूद भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी पर हम बैठा देते हैं। थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 बटे 360 गुना 2 इंटू पाई का मान नहीं दिया हुआ है कुछ, तो हम 22 बटे 7 ले लेंगे, गुना आर का मान 21 है। चलिए इसको हम काट देते हैं। 6 के 6, 6 6 36, उसके बाद 7 तिया 21, उसके बाद ये 2 तिया 6, 3 और 3 कट गया, हमारे पास क्या बचा 22, ये 22 सेंटीमीटर। चलिए ये हमारा निकल गया क्या, चाप की लंबाई निकल गया। अब अगला स्टेप में हमें क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए हम अगला स्टेप में निकालते हैं 2 नंबर में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है कितना 60 बटे 360 गुना पाई 22 बटे 7 इंटू आर का मान 21 है, तो 21 गुना 21 कर देते हैं चूँकि आर स्क्वायर है। चलिए इसको हम काट देते हैं। 6 के 6 और 6 6 के 36, और एक बार काट देते हैं हम इसको। 2 तिया 6 और 2 1 2, 2 1 2, 11 दूनी 22, 7 तिया 21। चलिए अब मेरे पास यहाँ 3 और बच गया, ये 3 और 3 हम काट देते हैं। अब 11 गुना 21 बच गया, तो इसको हम गुना कर लेंगे। 11 1 11, 1 हो गया, हासिल में 1 हो गया, 11 दूना 22 और 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर है। तो हम कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। चलिए 3 नंबर में हम चलते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये जीवा जो है ये भी, इसके द्वारा जो वृत्त खंड बनाया गया ए पी बी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो ये पी बी, ये जो त्रिज्या खंड हमने निकाला अभी 231, इससे हम घटा देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर समस्या है क्या, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हमें निकालना है।
तो चलिए हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, आप समझ जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे पास है 231 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए त्रिभुज ए ओ बी ये कौन सा त्रिभुज है, आप ध्यान दीजिए। चलिए हम आपको अलग से यहाँ समझा देते हैं। देखिए यहाँ समझिए आप, देखिए ये त्रिभुज है, ये भी 21 है और ये भी 21 सेंटीमीटर का है, ये 60 डिग्री है। अच्छा, आप एक चीज़ जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो दोनों भुजाओं के सामने का कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ऐसा थ्योरम आपने क्लास 7 में ही पढ़ लिया है। तो देखिए ये कोण और ये कोण, ये इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। और त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये 60 है। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा तो स्पष्ट है कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तब 6 18 180 तीनों कोण मिलकर पूछ जाएगा हमारे पास। उस आधार पर त्रिभुज वो ए बी या ये वो बी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों भुजाएं बराबर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको जानना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए ये भी फॉर्मूला आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप अलग से एक त्रिभुज बना देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक आप क्या करेंगे, लंब काट देंगे और ये तीनों भुजा को x मान लेंगे, चूँकि तीनों भुजा बराबर है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो उसके बाद यहाँ एक आप लंब काट देंगे, ये आधा हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2। तब कोई एक साइड में एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके आप देख लेंगे, आप ऊंचाई निकल जाएगा। ये ऊंचाई जब निकल जाएगा तो पूरे त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वही आ जाएगा क्या, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कर देंगे, और कमेंट में मैं आपको बता दूंगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है, ये हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम आप प्रश्न में चलते हैं। 231 माइनस √3/4 इंटू भुजा कितना है, 21 है। देखिए ये चूँकि त्रिज्या 21 का है, ये भी 21 है, तो ये भी 21 है, तो ये 8 हो जाएगा 21, भुजा स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर, 21 गुना 21 कर देते हैं। अब चलिए इसको हम लोग गुना कर देते हैं सीधे, यहीं पर जगह नहीं है मेरे पास। 231 माइनस 21 गुना 21 441 √3/4। देखिए इसको आप √3 का 1.73 दे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में इतना ही आंसर दिया हुआ है 231 माइनस 441 √3/4, इसीलिए आप इसी को छोड़ दीजिए यहीं तक और यहाँ पर लिख देंगे आप क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें आप, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो वही हमको समझ में आएगा कि भाई आपको समझ में नहीं आता है, क्या समझना चाहते हैं, कैसे समझना चाहते हैं। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में ही दिया हुआ रहेगा, वहाँ से क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे और इस गणित को आप चाहे तो अपने नोटबुक में उतार सकते हैं।